हमज़ा के पास ऑफ़िस वालों की कॉल आती है और उसे सरप्राइज़ में एक बहुत बड़ी गाड़ी दी जाती है। वो फ़ौरन से अपने ससुराल गाड़ी को लेके जाता है। उसकी सास कह रही होती है कि तुम्हें सोनिया ज़रूरत है गाड़ी की, लेकिन वो कहता है अब इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे ऑफ़िस वालों ने गाड़ी दे दी है। तो इस बात पे सोनिया बहुत खुश होती है और हमज़ा भी बहुत ज़्यादा खुश होता है। तो हमज़ा अपनी बीवी के लिए जो सरप्राइज़ देता है उस पे सब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। दूसरी तरफ जो जुगनू है उसके ड्रामे नहीं ख़त्म हो रहे। वो अपनी नंद और अपने शौहर के पीछे हाथ धो के पड़ गई है। जबकि दूसरी तरफ हमज़ा से वो कॉन्टैक्ट में होती है। हमज़ा अपनी फूफो को बता रहा होता है कि आप जाएँ ज़रा शीरी आंट के पास और उन्हें बताएं कि जुगनू को मना कर दिया है भाई ने घर आने से, तो आप समझाएं ज़रा उन्हें। तो वहाँ पे जब माँ को पता चलता है इस बात का कि लोगों को भी इस बात का इल्म है, तो वो घर जाने का छोड़ देने का फ़ैसला कर देती है। तो मजबूरन भाई और भाभी को जाना पड़ता है। दूसरी तरफ जुगनू की नंद बहुत ज़्यादा परेशान होती है। वो कहती है बस कर दें भाभी, आप मेरे पीछे हाथ धो के पड़ गई हैं, क्या हो गया है। जबकि जुगनू मुसलसल दवाइयाँ दे रही है फराज को और उसकी तबीयत मुसलसल ख़राब होती जा रही है, जबकि किसी को इसका इल्म नहीं है। जैसे ही भाभी घर पे आती हैं जुगनू के उन्हें मनाने के लिए, लेकिन वो आगे से वो तो बहुत ही तेज़ तराज लड़की बन चुकी है जो कि अब किसी के हाथ आने वाली नहीं है। दूसरी तरफ जो सोनिया की बहन आती है तो उसको चाय बनाने का कहती है फुप्पो को, लेकिन फुप्पो चाय नहीं बना सकती। लेकिन अब बात का पतंगड़ बना रही है सोनिया। वैसे तो बड़ी समझदार और तमीज़ वाली बनती है, लेकिन अब ड्रामे का दूसरा रुख दिखाना है क्योंकि जुगनू को अब हमज़ा के करीब लाना है राइटर ने। तो इस वजह से जुगनू सोनिया जो है वो बदतमीज़ी करती है फुप्पो से, जबकि उसने कभी ऐसा नहीं किया। उसे पता है कि फुप्पो कितनी नज़दीक और करीबी रिश्ता है उसका। हमज़ा के पास एक ही तो रिश्ता है फुप्पो का, लेकिन सोनिया ने बात का पतंगड़ बना दिया और फुप्पो को फसादी फुप्पो बना दिया है। तो घर जा छोड़ देने का फ़ैसला करती है सोनिया, वहाँ से चली जाती है हमज़ा को छोड़ के अपने घर। दूसरी तरफ जो जुगनू की नंद है उसे प्यास लगती है, वो किचन में जाती है तो जुगनू को देखती है वो कुछ दूध के गिलास में मिला रही होती है, लेकिन जैसे ही वो अपनी नंद को देखती है गिलास हाथ में से फेंक देती है। उसकी नंद कहती है कि भाभी मैंने आपको देखा था आप कुछ मिला रही थी। वो उस बात से साफ मुकर जाती है और कहती है कि इसने मेरा हाथ में दूध का गिलास मेरे हाथ से छीन के नीचे गिरा दिया, और अपने शौहर के आगे शरीफ ज़ादी बन जाती है। सारा इल्ज़ाम नंद के ऊपर आ जाता है। बेचारी नंद परेशान हो जाती है कि इसका मकसद मुझे ही हराना नहीं है बल्कि ये तो मेरे भाई के भी पीछे पड़ गई है।